तो क्या आपको आज की तारीख में शिबा इनू जो क्रिप्टो करेंसी है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए? क्योंकि इसने यहां पर आप देख सकते हैं पिछले एक हफ्ते में 107% का रिटर्न्स दे दिया है। यानी कि अगर आपने एक हफ्ते पहले इसके अंदर 1-2 लाख रुपए डाले होते तो पैसे सीधा डबल से भी ज्यादा हो गए होते। यहां पर कितनी सारी इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज होती हैं जहां पर पैसे डबल होने के लिए आपको सालों इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद कंपाउंडिंग होती है, 3 तरीके की झंझट होती है, टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को देख के वहां पर इन्वेस्टमेंट्स करनी होती है, तब जाके कहीं काफी टाइम के बाद पैसे डबल होते हैं। और यहां पर एक हफ्ते पहले अगर पैसे डाल दिए होते तो वो सीधा डबल हो गए होते। तो आज की इस वीडियो में मैं जो भी बोलने वाला हूं या बताने वाला हूं वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं कोई भी क्रिप्टो करेंसी गुरु नहीं हूं, कुछ भी मुझे खास दुनिया भर की नॉलेज नहीं है क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। जितना मैंने थोड़ा बहुत सीखा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और लोगों को देखकर और टेलीग्राम वगैरह पर मैसेजेस वगैरह लोगों के पढ़कर, मुझे ये समझ में आया कि आपको शिबा इनू जैसी क्रिप्टो करेंसी से दूर रहना चाहिए हमेशा। चाहे वो कितनी भी नीचे जाए, चाहे वो कितनी भी ऊपर जाए, आपको उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बिल्कुल मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप अपना जो इन्वेस्टमेंट वगैरह करने के लिए या ना करने के लिए आपके पास अपना अपना फ्रीडम है, वो आपकी अपनी चॉइस है। मेरे अकॉर्डिंग मैं कभी भी जिंदगी में शिबा इनू के अंदर कोई भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करने वाला। ना ही मैंने आज तक करे हैं, ना ही इन फ्यूचर में करूंगा, ना ही ये पिछले एक हफ्ते में जो ये 90% 107% ऊपर गई है, मैं कभी भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला। देखिए, मेरा ऐसा कहने के पीछे एक रीजन है। रीजन क्या, बेसिकली एक कहानी है, मैं आपको सुनाता हूं। 2022 के आसपास की बात है, 2022 एंड के आसपास की। मुझे भी ऐसी एक क्रिप्टो करेंसी मिल गई थी जिसके अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट ऐसा ही कुछ कुछ मुझे अपने पोर्टफोलियो के ऊपर रिटर्न्स दिखाई दे रहा था। फिर आपको क्या लगता है मैंने क्या करा होगा? अपनी पोर्टफोलियो के ऊपर इतना ज्यादा रिटर्न्स दिखने के बाद मैंने क्या करा होगा? मैंने उसे सेल नहीं करा। मैं बैठा रहा, वेट करता रहा कि कब ये और ऊपर जाए, कब ये और ऊपर जाए। लेकिन वो कभी भी, मतलब धीरे धीरे ऊपर जाता था, लेकिन जब उसको लॉन्ग टर्म में दूर से देखो तो वो ग्राफ जब नीचे जाना शुरू हो गया, तब भी मैंने सेलिंग नहीं करी, इस उम्मीद में कि ये वापस ऊपर जाएगा, वापस ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी जब क्रिप्टो करेंसी या कोई भी शेयर या कुछ भी अगर नीचे जाना एकदम शुरू होता है, तो वो डायरेक्ट नीचे नहीं गिरता, एकदम सीधा नीचे नहीं गिरता। वो थोड़ा सा नीचे जाता है, फिर थोड़ा ऊपर, थोड़ा सा नीचे जाता है, फिर थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्पेक्युलेटर्स होते हैं बहुत बड़े बड़े मार्केट्स के, जो बहुत ही ज्यादा जिनके पास पैसा है, इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो स्पेक्युलेशन करते हैं बेसिकली। वो बहुत सारा पैसा एक बार में डाल देते हैं, उसके बाद वो उसका प्राइस ऊपर बढ़वाते हैं और नेचुरली उसका प्राइस ऊपर बढ़ने लग जाता है। क्योंकि जब लोगों को चीजें हरी दिखाई देती हैं, ग्रीन दिखाई देती हैं, तब वो वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते हैं बहुत ज्यादा। और जैसे ही लोगों को चीजें लाल दिखनी शुरू हो जाती हैं, वो सेल करना शुरू कर देते हैं। जब ऊपर जा रही होती है मार्केट, अप साइड में होती है, तब इन्वेस्टमेंट, और जब डाउन साइड में होती है तब सेलिंग। और यही सेम चीज मैंने करी। मैंने सेल नहीं करा, मैं बैठा रहा, इंतजार करता रहा, वो नीचे जाता था थोड़ा सा, फिर ऊपर, उम्मीद में कि अरे ये तो ऊपर जा रहा है, सेल नहीं करूंगा, ये और ऊपर जाएगा। ऐसे ही ऐसे करते करते मैंने लास्ट में जो मेरे पास क्रिप्टो थी, मैंने उसे लॉस में सेल करा था। मतलब माइनस में, जब पोर्टफोलियो रेड था तब मुझे सेल करना पड़ा था। मेरी आंखों के सामने से मेरे फोन के अंदर मेरा पोर्टफोलियो ऐसे गया, फिर ऐसे आया, और मैंने यहां पर सेल करा डाउन ट्रेंड में। अब आप कहेंगे कि तू अकेला ऐसा बेवकूफ है, बाकी पूरी दुनिया में लोग समझदार हैं। लेकिन जितने लोगों को मैंने देखा, मेरे आसपास के भी लोगों को, और जो टेलीग्राम वगैरह पे लोग मुझे काफी सारे मैसेजेस वगैरह करते हैं, उससे मैं ये समझ पाया कि जो लोग क्रिप्टो करेंसीज में आंख बंद करके सिर्फ पैसे कमाने आते हैं, वो कभी भी अप ट्रेंड में सेल नहीं कर पाते। उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती कैसे सेल करूं। और अगर उन्होंने एक आध बार सेल कर दिया, उसके बाद उन्होंने देखा कि इसका प्राइस तो अभी और ऊपर गया, मैंने पहले ही सेल कर दिया, इसका प्राइस तो ऊपर 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 जाता रहा, तो अगली बार वो ठान के बैठ जाते हैं कि अब तो मैं सेल नहीं करूंगा। अगली बार ऐसी अपॉर्चुनिटी आई तो मैं सेल नहीं करूंगा किसी कीमत पे, और वो सेल नहीं करते। और फिर लास्ट में 90% केसेस में जितना मैंने देखा, उन्हें लास्ट में सेल करना पड़ा लॉस में। रेड कलर का उनका पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा था, तब उन्हें सेल करना पड़ा। और उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाने लग गई, उनकी क्रिप्टो ऊपर जाने लग गई, तब उन्हें पछतावा हुआ, उन्होंने दोबारा बाइंग करी। पैनिक बाइंग और पैनिक सेलिंग कर करके बहुत दबा के लॉस खाया।
और ये जो शिबा इनू जैसी क्रिप्टो करेंसीज हैं, काफी सारे लोग शिबा इनू के अंदर पैसे डाल रहे हैं। जिस समय उन्हें पैसे निकालने चाहिए उस समय पैसे लोग डाल रहे हैं। इतनी किसी भी चीज का प्राइस जिसका इतना है उसको इस प्राइस पे खरीद रहे हैं लोग। खाली ये हमें समझना पड़ेगा। आप कभी भी ऐसा करोगे, मार्केट में जाओगे और टमाटर खरीदने, 40 रुपए किलो के टमाटर को 400 रुपए किलो में आप कभी भी नहीं खरीदोगे। तो आप शिबा इनू के टाइम पे यहाँ पर क्यों, इतनी सी प्राइस है इसका और आप इतने प्राइस में इसे क्यों खरीद रहे हो? और जो लोग आपके इर्द गिर्द खरीद रहे हैं उनको बताओ, एक बार उनसे बात करो कि ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? जब इतनी चीज, इतना प्राइस हो किसी चीज का और वो इतने प्राइस पे मिले तब उसे खरीदना होता है, या फिर इतने प्राइस पे मिले तब खरीदना होता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब भी इन्वेस्टमेंट करने आप जाएं तो वहां पर सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि मेरे जो पैसे जा रहे हैं, वैल्यूएबल जो पैसा है, वो जा किस जगह पे रहा है। क्या ये चीज आगे कुछ बड़े कॉज के लिए मतलब यूज होने वाली है? क्या कोई बड़ा प्रोजेक्ट है इसके पीछे? क्या कुछ अच्छा होने वाला है इस चीज की वजह से? तभी, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर ही एट द एंड ऑफ द डे आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स मिल सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में जो छोटे मोटे रिटर्न्स होते हैं वो सिर्फ ये समझ लो छोटे मोटे दाने होते हैं जो आपको सिर्फ थोड़ा बहुत लालच देते हैं, जो बड़े हो के आपके अंदर एक बहुत बड़ा लालच का पेड़ पैदा कर देते हैं। और फिर आपको ऐसा लगता है कि हर बार ऐसा ही कुछ कुछ होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस तरीके के अप ट्रेंड जब से मैंने क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देखना नोटिस करना शुरू करा है, शिबा इनू के अंदर 2 से 3 बार आए हैं बस पिछले 3-4 सालों में। और काफी सारे लोगों को ये लगता है कि 3-4% कोई चीज ऊपर या नीचे जाती है तो अभी बहुत कुछ इसमें होगा। वो मार्केट को अपने हिसाब से करने की कोशिश करने लग जाते हैं। और क्योंकि आपको पता ही है क्रिप्टो करेंसीज जो होती हैं वो वर्ल्ड वाइड होती हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट की तरह नहीं, वो पूरी दुनिया में होती हैं। तो वहां पर पूरी दुनिया में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी भी एक टोकन के अंदर, मान लेते हैं बिटकॉइन के अंदर। तो इस तरीके से आपको सोच के चलना पड़ता है। आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते अपने हिसाब से, आपकी मर्जी से कोई भी कॉइन ऊपर या नीचे नहीं जाने वाला। तो इस तरीके से सोच समझ के, रिसर्च करके, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो बहुत ज्यादा, जो जिनका काम ही यही है इन्वेस्टमेंट करना और उससे पैसे निकालना, ट्रेडिंग करना उससे पैसे निकालना, बनाना पैसे, तो उनकी बात नहीं हो रही। आपके और मेरे मेरे जैसे लोग जिन्हें सिर्फ इतना पता है कि क्रिप्टो करेंसीज एक चीज होती हैं जो ब्लॉकचेन के ऊपर काम करती हैं, कोई ऐसी फिजिकल टोकन या कॉइन नहीं होता, खाली नेटवर्क के ऊपर ये होती हैं, थोड़ी मोड़ी चीजें जिन्हें पता है, पीछे का कुछ भी नहीं पता, उन लोगों के लिए क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करना और भी ज्यादा रिस्की हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो इस चीज को शेयर मार्केट की तरह देखने लग गए हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट और शेयर मार्केट में जमीन और आसमान का अंतर है, बहुत अलग अलग है ये दोनों चीजें। उसी हिसाब से सोच समझ के ही क्रिप्टो करेंसीज में आगे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कदम बढ़ाने चाहिए। मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी मैं शिबा इनू के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला। आप करोगे या नहीं, या आपने कर रखी है या नहीं, वो जानने के लिए मैं बहुत ज्यादा बेताब हूं। आप कमेंट में मुझे जरूर बता सकते हैं। बाकी इतना ही था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली और अगर आपके पास कुछ भी है जो शेयर कर सको आप, जिससे कि नॉलेज बढ़ सके हम सबकी, तो आप जरूर उसे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, हम सबके साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।